आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय कुश्ती संघ की। जिस तरीके से लगातार भारतीय कुश्ती संघ विवादों में रहा और अब कहीं न कहीं नए अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह जी की चुना गया है। आखिर इसके पीछे क्या कुछ राजनीतिक है, जिस प्रकार के आरोप खिलाड़ी द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय कुश्ती संघ के जॉइंट सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि भारतीय कुश्ती संघ पिछले से कई समय से कई के विवादों में घिरा हुआ है। ऐसे में खेल मंत्रालय और सरकार की तरफ से एक आश्वासन दिया गया था खिलाड़ियों को कि भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में ना तो बृजभूषण सिंह की खुद की कुछ भूमिका रहेगी, उनका दबदबा रहेगा, ना उनकी गरीबियों का, ना उनके रिलेशन में किसी लोगों का। लेकिन संजय सिंह जो नए अध्यक्ष बने हैं वो तो कहीं न कहीं उनके खास नॉमिनी में शामिल होते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो WFI के इलेक्शंस हुए हैं बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं, पारदर्शिता के साथ हुए हैं और अभी संजय सिंह जी नए अध्यक्ष बने हैं और साथ में हम प्रेम लोचन जी जो उनके महासचिव बने हैं और देवेंद्र कादयान जी जो है वो उपाध्यक्ष बने हैं। देशवाल जी हैं हमारे कोषाध्यक्ष बने हैं और जयप्रकाश जी जो ओलंपियन हैं वो जीते। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा चुनाव बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुआ है और सबको पता था कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर था। और इसमें जो वोटर थे वो पूरे इंडिया से आए थे। वो सभी स्टेट के जो प्रधान सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने वोट किया और अपने वोट का अधिकार जो उनको था वो अपनी मर्जी से वोट किया और अपने एक अलग से नया जो संजय सिंह जी हमारे अध्यक्ष बने हैं उनको चुना है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, लोकतंत्र की जो हमारे इंडिया में लोकतंत्र है तो उसके अनुसार इलेक्शन हुए और जीते हैं, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह जी, लेकिन दिक्कत खिलाड़ियों को ये है कि संजय सिंह जी नए अध्यक्ष जरूर बने हैं लेकिन कहीं न कहीं उसका जो कंट्रोल रहेगा वो बृजभूषण सिंह के पास रहेगा, ऐसा उनका आरोप। यह आरोप कितना सही है? देखिए, अभी इलेक्शन हुए दूसरा दिन ही है। आप सिर्फ इस आधार पे कि उनके पास रहेगा किसके पास रहेगा, मेरे हिसाब से मेरी निजी राय है कि हमें उनको कुछ समय देना चाहिए, हमें देखना चाहिए कोई ऐसा डिसीजन आए तब आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल उनके हित में का बात कर रहे हैं या उनके अनुसार काम कर रहे हैं। कुछ ऐसा आए तो आपको इस पे सवाल उठाना चाहिए और जब तक कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इलेक्शन से हुए हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। देवेंद्र जी, लेकिन कहीं न कहीं संजय सिंह के जीतने के बाद बृजभूषण शरण सिंह के घर के बाहर एक पोस्टर दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, ये भगवान की देन है। तो क्या संदेश इसके पीछे छुपा है और क्या ये कह सकते हैं इस पोस्टर के माध्यम से कि कहीं के दबंगों की जो दबदबा है वो कायम रहेगी और खिलाड़ियों की इसमें हार हुई है? देखिए, लोकतंत्र में किसी का कोई दबदबा नहीं होता, किसी की नहीं चलती। लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और लोग जीत के आते हैं। ये समर्थक है, कुछ लिखते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें पहलवानों के हित के लिए सोचना चाहिए। पहले क्या था कि एक साल से कोई भी नेशनल नहीं हो पाया है। अभी क्या है कि इतने दिन से एक साल से इलेक्शन नहीं हुए थे, पेंडिंग चल रहे थे, 11 महीने से एक भी जो है नेशनल नहीं हुआ। बच्चे मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपना सुबह शाम, इतनी मेहनत करके वो इसलिए तो करते हैं कि हमें कंपटीशन लड़े, हमें सर्टिफिकेट मिले, हमें मेडल मिले। और अगर मेन काम तो पहलवानों का हित का सोचना चाहिए हमें, और पहलवानों के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे सबसे बड़ी बात जो मुझे फील हो रही है कि पहलवानों के हित की बात कोई नहीं कर रहा है। उस पे जो बोलना चाहिए सबको, जो बच्चे अब आप देखिए कि 1 तारीख को जब
उनके सबकी निकल जाएगी। वो अपना वो कहीं कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अगर वो 23 साल का है तो वो निकल गई उसकी एज, वो दोबारा उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। अब क्या वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य क्या देखते हैं आप? वो भी कहीं ना कहीं बेचारे कहीं बाउंसर की जॉब करेंगे, कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ करेगा। अगर हो सकता है उनका लास्ट चांस हो और उनको एक मेडल मिल जाए और आगे खेलने का मौका मिले, उनको कहीं रेलवे में किसी विभाग में उनको जॉब मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। आप ये देखिए ना, उनके खिलाड़ियों की जो पहलवानों के हित की कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे इस बात से बड़ा दुख है। देवेंद्र सिंह जी, आपने खिलाड़ियों के नए खिलाड़ी जो बनने जा रहे हैं उनके हितों की बात करी है, लेकिन पुराने खिलाड़ी है उनको क्या होगा? पुराने खिलाड़ी अपना सम्मान वापस लौटा रहे हैं, पुराने खिलाड़ी संन्यास ले रहे हैं, लेकिन उस पर कहने कि भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तक कुछ बयान नहीं दिया, नए अध्यक्षों को इस पर टिप्पणी करी है। आपको नहीं लगता कि इनकी भारतीय कुश्ती संघ को इस पूरे मामले को लेकर पहल करनी चाहिए और उनसे समझाइश करनी चाहिए बैठ करके? देखिए, कोई भी पहलवान, कोई भी खिलाड़ी अपने गेम को छोड़ता है, उसके लिए बड़े बड़े दुख की बात होती है। वो इतने साल से जुड़ा हुआ है अपने गेम से। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पहलवानों की निजी राय है, खिलाड़ियों की निजी राय होती है। सब कब छोड़ना चाहते हैं, क्या उनके निजी कारण होते हैं, किस वजह से वो छोड़ते हैं, वो बेसिकली इसमें हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से पहलवानी छोड़ देना ये ठीक नहीं है। वो आप आज भी कर सकते हैं, उनको कोई मना नहीं है। कहीं भी मैच पे आ करके और वो अपने जोर दिखा जरूर। देवेंद्र जी, मेरा ये सवाल था, आपने कहा खिलाड़ियों की अपनी निजी राय हो सकती है, उनको कुश्ती छोड़नी है, पहलवानी करनी है, नहीं करनी है, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तक ऐसी कोई पहल क्यों नहीं की, उनसे समझाइश करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये एक सवाल जो उठ रहा है, पिछले 2 दिन से प्रकरण चल रहा है, उसको देखते हुए इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया है कि इलेक्शन परसों ही हुआ है, परसों ही इलेक्ट होकर के आए हैं। थोड़ा सा समय देना चाहिए उनको, उनके डिसीजन क्या आते हैं, संजय सिंह जी क्या काम करते हैं, कुश्ती के लिए क्या करते हैं, तो थोड़ा सा उनको समय देना चाहिए। बाकी जो मामला है, तो दूसरे तरफ से अगर पहलवानों वाला देखा जाए तो मामला जो है माननीय कोर्ट में है। कोर्ट का जो फैसला आएगा, जब तक हमें और पहलवानों को सबको इंतजार करना चाहिए। देवेंद्र जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि भारतीय कुश्ती संघ खेल का अखाड़ा कम और राजनीतिक अखाड़ा ज्यादा बन गया है? जी बिल्कुल, यही पिछले 1 साल से हम सब पूरा देश यही देख रहा है कि जो अखाड़ा पहलवानों का होना चाहिए और राजनीति का बन गया है। इसी वजह से खिलाड़ियों का और पहलवानों का नुकसान हो रहा है। उसकी तरफ सबका ध्यान होना चाहिए, ना कि दूसरी चीजों की तरफ। देवेंद्र जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।